हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि यदि समीकरण x की घात 2 जोड़ में x जोड़ में b बराबर 0 के मूल 2 साइन की घात 2 पाई बटा 8 है, जहाँ a और b परिमेय संख्याएं हैं, तब a ऋण में b क्या मान होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न का अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए एक सूत्र हमने पढ़ा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण में कॉस 2 थीटा, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ से इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो अगर मुझे जो दिया है 2 साइन की घात 2 पाई बटा 8, ये मान दिया हुआ है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 ऋण में कॉस 2 पाई बटा 8, ये मैं लिख सकती हूँ। तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पाई बटा 4, तो ये हो जाएगा 1 ऋण में कॉस पाई बटा 4। अब देखिए यहाँ से मान क्या हो जाएगा, कॉस पाई बटा 4 का मान 1 बटा वर्गमूल 2 होता है। तो देखिए अगर ये क्या हो गया, ये एक मूल है, तो देखिए ये अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ ही आएगा। तो अगर एक मूल जो है एक ऋण में 1 बटा वर्गमूल 2 है, तो दूसरा होगा 1 जोड़ में 1 बटा वर्गमूल 2, ये हमारा होगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं कि ये दो मूल हो गए, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है समीकरण x की घात 2 जोड़ में x जोड़ में b बराबर 0, तो अगर समीकरण जो है द्विघात समीकरण को लिखते हैं x की घात 2 ऋण में मूलों का योग गुना में x जोड़ में मूलों का गुणन बराबर 0, ये लिखते हैं। तो मूलों का योग में क्या आ जाएगा, a के बराबर, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से कि 1 ऋण में 1 बटा वर्गमूल 2 जोड़ में 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर ऋण में a, ये लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ से ये मान कट जाएगा, तो a बराबर मान 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ मूलों का गुणन, तो क्या लिख सकती हूँ, 1 ऋण में 1 बटा वर्गमूल 2 गुना में 1 जोड़ में 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर मूलों का गुणन में b के बराबर आ जाएगा, तो लिखेंगे बराबर b। तो ये मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये उसका गुना होगा 1 जोड़ में 1 बटा वर्गमूल 2, और ये ऋण में 1 बटा वर्गमूल 2, और यहाँ से मान हो जाएगा ऋण में 1 बटा 2, तो ये मान तो कट जाएगा बराबर b। तो b का जो मान आ जाएगा वह 1 बटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे a ऋण में b ज्ञात करना था, तो क्या हो जाएगा, ऋण में 2 ऋण में 1 बटा 2, तो मान कितना आ जाएगा, ऋण में 5 बटा 2। तो ऋण में 5 बटा 2 जो है इसका सही उत्तर है। तो कौन सा विकल्प पे हो जाएगा, ये पहला विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।